लगातार एक पैनिक पेरेंट्स और बच्चों के बीच में स्कूल प्रशासन के द्वारा की हुई अलग अलग एक्टिविटीज़ के कारण हो रहा था। और जब हमने उसको बहुत डीप स्टडी किया और सरकार की ओर से स्टेप्स लिए, हमने अपने डीएम्स को स्कूल्स में भेजा चेक करने के लिए कि जो पेरेंट्स की बातचीत थी कि भी हमारे बच्चे के साथ में दुर्व्यवहार हो रहा है, उसको फ़ीस के लिए प्रेशराइज़ किया जा रहा है, उसको परेशान किया जा रहा है। डीएम्स को भेजा गया, डीएम्स ने भी अपना पूरा रिपोर्ट बना के दिया, उनका ऑडिट भी हुआ और पूरा संज्ञान लेते हुए कि इससे पहले क्या प्रोसीजर रहता था कि फ़ीस किस तरीके से बढ़ रही थी, किस तरीके से रोकी जा रही थी। और आप मानिए कि ये बड़ी स्थिति दिल्ली की रही कि दिल्ली में फ़ीस ना बढ़े, इसके लिए किसी भी प्रकार का कोई प्रावधान इससे पहले की सरकारों ने कभी किया ही नहीं। एकमात्र एक्ट, दिल्ली स्कूल्स एक्ट 1973, उसमें फ़ीस को लेके एक सेक्शन 17 सब सेक्शन 3, जिसमें ऐसी कोई गाइडलाइन नहीं थी कि आप प्राइवेट स्कूल्स की फ़ीस को ना बढ़े, इसके लिए सरकार के पास क्या ताकत है या क्या प्रोसीजर अडॉप्ट होना चाहिए। कोई किसी सरकार का, पिछली किसी भी सरकार का 1973 से लेकर के आज तक कोई इसका प्रावधान नहीं हुआ कि स्कूलों पे लगाम कैसे लगाई जाए। पर मैं आज आप सभी को बताते हुए इस बात पे बड़ा हर्ष महसूस कर रही हूँ कि दिल्ली सरकार ने एक ऐतिहासिक और साहसिक फैसला कि आज ड्राफ्ट बिल हमने कैबिनेट में पास किया है, जो कि दिल्ली के सभी स्कूलों में, वेदर दैट इज़ एडेड, नॉन एडेड, प्राइवेट और हर प्रकार के स्कूल, दिल्ली के 1677 स्कूल जो प्राइवेट स्कूल्स हैं, उनमें फ़ीस को लेकर के पूरा का पूरा गाइडलाइन, पूरा प्रोसीजर तय करेगा। और पहली बार इतिहास में दिल्ली सरकार के द्वारा ऐसा बिल बनाया जा रहा है जो कि अपने आप में फुल प्रूफ है। पूरा प्रोसीजर डिफ़ाइन किया गया, अथॉरिटी डिफ़ाइन गई है, उसमें पेरेंट्स की भूमिका, उसमें स्कूल की भूमिका, मैनेजमेंट की, डायरेक्टरेट की और सरकार की। तो ये एक दिल्ली के जनता के लिए, दिल्ली के पेरेंट्स के लिए बहुत ही सुकून का विषय है और इसकी आगे की डिटेलिंग मैं चाहूँगी कि हमारे शिक्षा मंत्री आपके सामने करें। आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने आपके समक्ष दिल्ली की स्कूलों में फ़ी हाइक के संदर्भ में, फीस बढ़े या ना बढ़े उसके संदर्भ में अभी जो कैबिनेट ने बिल पास किया उसके बारे में आपको सूचना दी। पिछले कुछ समय से कुछ पेरेंट्स की, कुछ अभिभावकों की शिकायत थी। स्वयं मुख्यमंत्री जी ने संवेदनशील होकर, सड़क पर खड़े होकर भी उन परिवारों को सुना, उन बच्चों को सुना और मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर स्कूलों को शो कॉज नोटिस भी जारी हुआ। मगर आपके नेतृत्व में सरकार ने यह महसूस किया कि कब तक ये स्टॉप गैप अरेंजमेंट चलते रहेंगे। आखिर कभी ना कभी तो दिल्ली की स्कूल व्यवस्था को ठीक करना ही होगा। शिक्षा बदली, स्कूल बदले, लेकिन कानून नहीं बदला। और आज मैं आपको गर्व के साथ कह सकता हूं कि मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में हमने इसे बदलने की, इस इशू को समाधान करने की शुरुआत शुरू कर दी है। आज हमारी कैबिनेट ने आज एक बिल पास किया है, जिस बिल का नाम है दिल्ली स्कूल एजुकेशन ट्रांसपेरेंसी इन फिक्सेशन एंड रेगुलेशन ऑफ फीस बिल 2025। मैं आप सबके लिए दोबारा दोहराता हूं, दिल्ली स्कूल एजुकेशन ट्रांसपेरेंसी इन फिक्सेशन
एंड रेगुलेशन ऑफ फीस बिल 2025-2025 जैसा कि नाम बताता है कि फीस रेगुलेट भी की जाएगी और ट्रांसपेरेंटली रेगुलेट की जाएगी। फीस बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी इसका प्रोसेस ट्रांसपेरेंटली होगा। पहले की सरकारों ने 27 साल हो गए, हमने 65 दिन में मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर, उनके मार्गदर्शन में हमने 65 दिन के अंदर इस बिल को लाकर दिल्ली की जनता को नया प्रशासन, गुड गवर्नेंस के नए आयाम खड़े करने का काम किया है। इस बिल में दिल्ली की जनता के उन 1677 स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को, उनके अभिभावकों को आज राहत की सांस मिलेगी, क्योंकि जैसा माननीय मुख्यमंत्री जी ने बताया, दिल्ली स्कूल एक्ट 1973 की धारा 17(3) और धारा 180 के अंतर्गत स्कूलों के पास बाध्यता नहीं थी, और पिछली सरकार ने 2024 में हाईकोर्ट में मुकदमा हारने के बाद रही सही ताकत को भी खो दिया था।